हेलो छुटकियों कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। छुटकियों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन आखिर क्या होते हैं, वह इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर का हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आखिर केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन आखिर क्या होते हैं। सपोज कीजिए कि दो या दो से कोई सबस्टांस है। ठीक है, दो या दो से अधिक कोई सबस्टांस क्या करता है, जब आपस में रिएक्ट करता है तो एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक सबस्टांस आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो एक नया सबस्टांस का फॉर्म होगा और वह जो नया सबस्टांस का जो फॉर्मेशन होगा उसका जो प्रॉपर्टी होगा वह पहले वाले जो सबस्टांस थे उसके प्रॉपर्टी से कुछ अलग होगा। उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी दैट मींस वी कैन से दैट कि द प्रोसेस in which new substances with new properties are formed। ओके, कहने का मतलब क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं कि द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। ठीक है ना, यानी जो भी सब्सटेंस रिएक्शन होने के बाद जो भी सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उसका जो प्रॉपर्टी जो होगा ना, उसका पहले वाले जो सब्सटेंस है उसके प्रॉपर्टी से कुछ अलग होगा। उसी को क्या बोलते हैं, हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है जरूरी थोड़ी नहीं है कि कोई स्कूल में या तो कोई लैब में ही करवाया जाता है। नहीं, हमारे एवरीडे लाइफ में हमेशा क्या होते हैं, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। जैसे हम अपने बॉडी का बात करते हैं, क्या होता है कि यदि हम भोजन खाते हैं, भोजन का क्या होता है, डाइजेशन होता है, तो उसमें भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, हमारे अंदर स्पाइरेशन होता है तो उसमें भी क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं। कोई भी फल जो होता है कच्चा से पकता है उसमें भी क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं। दूध से दही बनना केमिकल रिएक्शन, लोहे में जंग लगना केमिकल रिएक्शन, ऐसे बहुत सारे हमारे आम जीवन में बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसको हम केमिकल रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, यदि इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझे तो इस तरह आप समझ सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं H2 और O2 के बारे में। ठीक है, तो H2 और O2 जब क्या होता है आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है, एक नया सबस्टेंस बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, H2O। क्या बोलते हैं, H2O। अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। ठीक है, अब देखिए H2O क्या है, H2O हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस जो होता है वह एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है जो बहुत जल्दी आग को पकड़ने का काम करता है। ठीक है, उसी तरह ऑक्सीजन जो होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई भी बॉडी में आग लगता है, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई बॉडी में आग नहीं लगता है। दैट मींस वी कैन से दैट कि हाइड्रोजन क्या करता है, कोई भी आग को पकड़ने में उसको बहुत ही ज्यादा आसानी होता है और ऑक्सीजन किसी को जलने में मदद करता है। लेकिन इन दोनों के रिएक्शन से एक नया जो सबस्टेंसेस का जो फॉर्म हो रहा है, यह जो सबस्टेंस क्या है, इसको बोलते हैं वाटर, जो जले हुए आग को बुझाने का काम करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि दो सबस्टेंसेस का आपस में जब रिएक्शन हुआ एक नया सबस्टेंस बना और इन दोनों का जो प्रॉपर्टी था, इन दोनों के प्रॉपर्टी से इसका प्रॉपर्टी क्या है, अलग है। इसी को तो हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ओके, एक दूसरा एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे कि Mg प्लस O2 क्या बनता है, MgO बनता है। क्या बनता है, MgO। Mg बोले तो मैग्नीशियम, O2 बोले तो ऑक्सीजन गैस। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस का जब आपस में रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कहने का मतलब क्या होता है कि आपके स्कूलों में कभी ये चीज करवाया गया होगा या तो करवाया जाएगा। ठीक है ना, क्या होता है कि एक मैग्नीशियम रिबन होता है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को लाया जाता है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेप लगाया हुआ रहता है। ठीक है, उस मैग्नीशियम कार्बोनेट के लेप को क्या किया जाता है, एक सैंड पेपर के द्वारा उसको पहले हटाया जाता है। ठीक है, और उस मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको जलाया जाता है। ठीक है, और जलने के बाद क्या होता है, राख जो बनता है वही राख को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम
ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। यह जो मैग्नीशियम क्या है, यह मैग्नीशियम एक मेटल है, क्या है, मेटल है। और ये आपका क्या है, ये एक गैस है, ये क्या है, गैस है। दोनों के फॉर्मेशन के बाद एक नया जो सबस्टेंस बन रहा है जो क्या है, MgO यानी क्या है, ऑक्साइड है, क्या है, ऑक्साइड है, जो एसिड के रूप में रहता है, जो राख के रूप में रहता है, ठीक है। तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, कि जो क्या है यहाँ पे दो डिफरेंट सबस्टेंसेस है यहाँ पे, और दो डिफरेंट सबस्टेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद एक नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। और यह जो नया सबस्टेंस का जो प्रॉपर्टी है, इन दोनों सबस्टेंस के प्रॉपर्टी से क्या है, अलग है, दैट इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पे इसके आगे का बात हम करते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस के बाद क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन के क्या बोलते हैं, इक्वेशन हम बनाते हैं। जैसे कि अगर हमने एग्जांपल बताया ना, तो सब क्या है, केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन है, ठीक है। तो क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो इक्वेशन होता है उसमें दो पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है, दो पार्ट होता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे कि H2 + O2 क्या बन रहा है, H2O, ठीक है। तो एक पार्ट तो E हो गया और एक पार्ट E हो गया, ठीक है। यानी इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट का मतलब होता है कि वह सबस्टेंस जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, भाग लेता है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यानी दैट मींस वी कैन से दैट कि द सबस्टेंस which is take part in a chemical reaction, ठीक है, are called reactants, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं क्या होते हैं, कि 10 सबस्टेंस व्हिच इज टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसी को हम रिएक्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक नया जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है, एक रिजल्ट हमको मिलता है। ये केमिकल रिएक्शन होने के बाद इस केमिकल रिएक्शन से हमको रिजल्ट मिल रहा है, इसी रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। दैट मींस वी कैन से दैट कि द रिजल्ट which is found after the chemical reaction are called प्रोडक्ट, ठीक है। और यह प्रोडक्ट क्या होता है कि द रिजल्ट व्हिच इज फाउंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक हमको रिजल्ट जो मिल रहा है, वही रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब तो इस समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है कि जो हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, कुछ मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें हमको यदि पता करना है कि हम कैसे पता करें कि केमिकल रिएक्शन है, तो क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यानी जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स की यदि बात करते हैं, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। नंबर 2 क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेट, ठीक है। नंबर 3 क्या होता है, चेंज इन कलर, ओके। नंबर 4 क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। नंबर 5 क्या होता है, चेंज इन स्टेट, ठीक है। यानी यह जो है 5 तरह के क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसके ऑब्जर्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं कि यह जो रिएक्शन है ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन यदि हो रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या हो सकता है, उसमें गैस का फॉर्मेशन हो सकता है, क्या हो सकता है,
गैस का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, कोई भी प्लांट क्या करता है, कोई भी पौधा यदि अपना भोजन बनाता है तो भोजन के लिए क्या लेगा, CO2 लेगा, H2O लेगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब इसका आपस में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस प्लस यहाँ पे O2 का एवोल्यूशन होगा, ठीक है। यानी CO2 और H2O का आपस में जब रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। यही जो ऑक्सीजन है क्या है, एक गैस है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी केमिकल रिएक्शन में हो सके तो गैस का भी फॉर्मेशन होता है। दूसरा बात करें फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का, ठीक है। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होते हैं तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होता है कि उस केमिकल रिएक्शन के बाद क्या होता है कि एक सॉलिड मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो क्या होता है, जिसको हम अवक्षेप के नाम से जानते हैं, वही अवक्षेप को हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। जैसे कि क्या होता है कि कोई भी पोटेशियम आयोडेट को यदि लीड नाइट्रेट के साथ क्या होता है, रिएक्शन करवाया जाता है तो बाद में क्या होता है कि लीड आयोडेट का फॉर्मेशन होता है। वही लीड आयोडेट क्या होता है, एक सॉलिड पार्टिकल होते हैं, सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, पार्टिकल तो नहीं बोल सकते, मटेरियल्स होते हैं जो वही प्रिसिपिटेट होने का काम करता है, ठीक है। अब तीसरा हम बात करते हैं चेंज इन कलर। क्या होता है, चेंज इन कलर, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या हो सकता है, उसमें कलर में भी चेंज आ सकता है, ठीक है। सिंपल से एग्जांपल आप समझ सकते हो कि मान के चलिए कि कोई भी पेपर में लगा हुआ हल्दी है, ठीक है। यानी पेपर में क्या लगा हुआ है, हल्दी है। उसको सूखने के बाद यदि उसमें साबुन का पानी डालते हैं तो क्या होता है कि वह जो हल्दी का रंग क्या होता है, पीला होता है। तो बाद में साबुन के पानी वहां डालने से क्या होता है कि वह जो पीला रंग होता है वह लाल में बदल जाता है, ठीक है। लाल में बदल जाता है क्यों, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन हुए, ठीक है। और इसी चीज का पता चल जाता है कि जो साबुन का जो पानी है वह क्या होता है, बेस होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। अब चौथा यदि बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर का, ठीक है। जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर राइज भी हो जाता है और टेम्परेचर डाउन भी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि कोई भी लाइमस्टोन को, है ना, चूना पत्थर को यदि हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत ह्यूज अमाउंट में क्या होता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पे केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं चेंज इन स्टेट का। चेंज इन स्टेट क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होता है कि कोई मटेरियल में, कोई सब्सटेंस में उसका स्टेट में चेंज हो जाता है, उसकी अवस्था में चेंज हो जाती है। यदि वह सब्सटेंस सॉलिड है तो हो सके तो लिक्विड में भी चेंज हो जाएगी, यदि वह सब्सटेंस सॉलिड है तो हो सके वह गैस में भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, जैसे कि एक मोमबत्ती को लेते हैं, क्या करते हैं, मोमबत्ती को लेते हैं। मोमबत्ती को जब क्या करते हैं, हम जलाते हैं। जब क्या करते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं तो जलाने के बाद क्या होता है, अभी तो मोमबत्ती किस में है, सॉलिड में है, अभी किस में है, सॉलिड में है। तो मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो जलाने के बाद क्या होता है कि यही मोमबत्ती क्या होता है कि लिक्विड में बदलने लगता है। किसमें बदलने लगता है, लिक्विड में बदलने लगता है, और फिर इसमें CO2 गैस भी उत्पन्न होने लगता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टेट, यानी सॉलिड से लिक्विड एंड गैस में चेंज हो रहा है। दैट इज दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में, इक्वेशन के बारे में, ठीक है ना। आखिर इक्वेशन क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होते हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि इक्वेशन क्या होता है। कि मान के चलिए यदि हम कोई भी सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करने के बाद न्यू सब्सटेंस का फॉर्म हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन होगा ही। लेकिन वह सब्सटेंस को उसके नाम के थ्रू नहीं, उसके फॉर्मूला, है ना, उसके सिंबल के थ्रू यदि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जिस मेथड से हम क्या होता है कि कोई सब्सटेंस के नाम को फॉर्मूला तथा उसके सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वही मेथड को हम इक्वेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। दैट मींस यू कैन से दैट कि इट इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन of the substance which is taking part in a chemical reaction। यानी जो भी सब्सटेंस, या तो वह रिएक्टेंट हो या तो प्रोडक्ट हो, कोई भी सब्सटेंस क्या हो रहा है यदि केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या करते हैं, फॉर्मूला और
फॉर्मूला और उसके सिंबल से यदि रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जिस मेथड के द्वारा रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वही मेथड को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे समझिए, हमने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, प्लस लिखा ऑक्सीजन गैस, प्लस क्या लिखा ऑक्सीजन गैस, रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, वाटर बनता है। क्या बनता है, वाटर बनता है। ओके, बात समझ में आया। हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस रिएक्शन होने के बाद क्या बना, वाटर बना। ये तो इसका नाम हो गया, क्या हो गया, सब्सटेंस के क्या हो गए, नाम हो गए। अब यही सब्सटेंस को यदि हम क्या करेंगे, यदि हम इसके सिंबल और फॉर्मूला में लिखेंगे तो ये हो जाएगा H2, ये हो जाएगा O2, और इधर क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो गया, सिंबल है, क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आया। इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। यह जो तीर है, यह जो एरो है, इस बात का संकेत करता है, इस बात का इंडिकेट करता है कि ये इधर इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है, इधर क्या है, रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट है। और इस रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट है किधर है, राइट हैंड साइड में है। यही इस सिंबल का प्रेजेंटेशन करने का मतलब काम है। ओके, तो केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरीका के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, और दूसरा क्या होता है, अनबैलेंस होता है। क्या होता है, अनबैलेंस्ड होता है, अनबैलेंस्ड। ठीक है, आखिर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्या होता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्या होता है, जैसे कि आप समझिए, यहाँ पे हम एग्जांपल एक बता रहे हैं, वही एग्जांपल ले लीजिए ना, सबसे इजी एग्जांपल H2O वाला ही। H2 प्लस O2 क्या बना, H2O बना। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी सबस्टेंस का नंबर ऑफ जो एटम होता है, कोई भी सबस्टेंस का क्या होता है, नंबर ऑफ जो एटम होता है वो क्या होता है, उसका नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में भी वही होना चाहिए, प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, तब वह जो केमिकल इक्वेशन होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। ठीक है ना। आप यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम 2 है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का हाइड्रोजन मतलब नंबर ऑफ एटम 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम क्या है, 1 है। तो कहने का मतलब क्या है, यह जो केमिकल इक्वेशन है यह बैलेंस्ड नहीं है, यह क्या है, अनबैलेंस्ड है। क्या है, अनबैलेंस्ड है। अब इसी को यदि हम बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस किसका करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे, O2 लिखेंगे सॉरी। अब यहाँ पे क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, यदि हमको यहाँ पे 2 करना है, मतलब यहाँ तो ऑलरेडी 2 है, यदि ऑक्सीजन पे 2 करना है तो कोई भी केमिकल इक्वेशन में जो भी कंपाउंड या तो फॉर्मूला है, ठीक है ना, उसके पीछे हम नंबर ऑफ एटम जब बैलेंस करेंगे तो पीछे नंबर ऑफ एटम को हम नहीं लिख सकते हैं। कहां लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे। जैसे कि यदि हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, तो अब देखिए ऑक्सीजन का क्या हो गया, 2 तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है ना। अब तो इधर तो ज्यादा हो गया हाइड्रोजन, अब इधर कम हो गया, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आगे फिर 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। बात समझ में आया। तो यह जो केमिकल रिएक्शन है, यह केमिकल मतलब यह जो केमिकल इक्वेशन है, यह केमिकल इक्वेशन कैसा है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, बस यहाँ पे एक सवाल क्रिएट होता है कि आखिर कोई भी केमिकल इक्वेशन जो होते हैं उसको बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है। ठीक है, देखिए कोई भी केमिकल इक्वेशन को हमको बैलेंस करने की आवश्यकता इसी कारण पड़ता है ताकि वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, वह क्या कर सके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, यह बोलता है कि मान के चलिए एक बड़ा यहाँ पे कोई भी मटेरियल है, बड़ा यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस है, इसका वजन यदि 10 केजी है, इसका वजन क्या है, यदि 10 केजी है, और यही बड़ा सब्सटेंस आगे जाके 5 छोटे छोटे टुकड़ों में यदि टूट रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गए, टूट गए। ठीक है, प्रत्येक टुकड़ों का जो वजन है 2-2 केजी है, प्रत्येक टुकड़ों का जो वजन है वो क्या है, 2-2 केजी है। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 2 2
इन सब का है तो 2 × 5 कितना हो गया 10 केजी, सबका मिला के कितना हो गया 10 केजी। यानी कहने का मतलब क्या है कि भले ही कोई सब्सटेंस को यदि उसको तोड़ के अलग कर दिया जाए, ठीक है, तोड़ के विभिन्न पार्टों में बांट दिया जाए, लेकिन पहले वाला जो एक बड़ा जो सब्सटेंस था उसका जितना मास था वो बाकी छोटे छोटे टुकड़ों के मास को मिला के वो बड़ा वाले सब्सटेंस के मास के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। वही वजह से क्या होता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। अब केमिकल इक्वेशन के बैलेंस में हम मास को दर्शाते हैं कि कैसे मास कैसे इक्वल होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ 4 है तो कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास 16 होता है, यहाँ पे 2 है कितना हो गया 32 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया यहाँ पे 32 हो गया। अब इधर यदि देखते हैं तो हाइड्रोजन का कितना हो गया 2 दूना 4 हो गया यहाँ पर भी, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हो गया ऑक्सीजन का 16 दूना 32 यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यदि हम जोड़ देते हैं तो यहाँ कितना हो गया 36 और इधर भी कितना हो गया 36। बात समझ में आया। भले ही यहाँ पे एक कंपाउंड था, क्या था एक बड़ा कंपाउंड था, ये कंपाउंड इधर क्या हुआ था छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है ना। और बड़ा कंपाउंड का जो अमाउंट था 36 एटॉमिक मास था, ठीक है ना। और छोटे छोटे भी टुकड़ों को यदि मिला के देखें तो उसका भी एटॉमिक मास क्या था 36 था। इसी कारण हम बोल सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इसी कारण जरूरी होता है ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर सके सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह जोश के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे अंदर क्या कमी रह गई इसमें उसको कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।